नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CUET BHU BEd एंट्रेंस एग्जाम में सोशल साइंस ग्रुप से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इतिहास से वैदिक काल से संबंधित पूछा गया था। इसमें हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था CUET BHU BEd एंट्रेंस एग्जाम जो सोशल साइंस ग्रुप में 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि वैदिक काल में जन शब्द को संदर्भित करता है और ऑप्शन था जिला या जनपद, गांव, जनजाति या मवेशी। और इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, जन शब्द जो था वे जनजाति को संदर्भित करता था। तो इससे रिलेटेड वैदिक काल में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था और हम देखेंगे वैदिक काल से और क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है और आप लोग प्रश्नों के उत्तर कमेंट करते जाइए ताकि आपको पता चल सके तैयारी कितनी अच्छे से चल रही है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है और ऑप्शन आपके सामने है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा वे होगा ऑप्शन नंबर ए, वे होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ था। आशा है कि आप लोग का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर ये है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन है जौ, गेहूँ, चावल या तंबाकू। तो वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं थे, बल्कि जौ, गेहूँ और चावल ये 3 फसलें थी जिसकी जानकारी वैदिक काल के लोगों को था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, आपको बताना है। और ऑप्शन है यजमान, श्रमण, अर्थवन या श्रेष्ठिन। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण कहा जाता था वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्व सूत्र या छांदोग्य उपनिषद। तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वे है ऑप्शन नंबर सी, शुल्व सूत्र। ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो संस्कृति के बारे में सूचना किस वेद में है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो सामवेद संगीत से रिलेटेड है और सामवेद संगीत से रिलेटेड है, जबकि अथर्ववेद जो है ये जादू टोना अंधविश्वास से रिलेटेड है। यजुर्वेद है एक गद्य और पद में रचित ये आपका वैदिक ग्रंथ है और इसमें यज्ञ संबंधी कर्मकांडों का वर्णन है, जबकि ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है? बहुत सरल क्वेश्चन है, ए 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं या कहलाते हैं? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद या यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो वेद त्रयी का आपको कमेंट करके बताना है आंसर। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इन तीनों को संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने है मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन आपके सामने है कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। तो यहाँ व्यवसाय की बात हो रही है। तो ऋग्वेद काल में आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था वे था ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या सामवेद को?
तो संगीत का आदिगंत स से संगीत होता है और स से आपका सामवेद भी होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रथम विधि निर्माता हैं। तो प्रथम विधि निर्माता कौन थे? ऑप्शन है गौतम, कपिल, चाणक्य, मुनि। तो चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था अर्थशास्त्र, और कपिल जो थे ये सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। किस दर्शन के? सांख्य दर्शन के। और जबकि प्रथम विधि निर्माता जो थे वे थे ऑप्शन नंबर डी मनु थे। मनु को प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन, भूमि, या ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख जो रूप था वह था ऑप्शन नंबर ए गौधन। तो ऋग्वेद में जिसके पास जितनी अधिक गाय थी या गौ थी उन्हें ही संपत्तिवान कहा जाता था।